इसका हम लोग को फायदा नहीं। আফরিন বেগম সিপিএম এর ক্যান্ডিডেট, আপনাদের সকলের দোয়া চাই, আশীর্বাদ চাই। আসসালামু আলাইকুম। সিপিএম এর दोस्तों और साथियों, আশীর্বাদ চাই, দোয়া চাই, দেখবেন। वामफ्रंट के उम्मीदवार ওদের দুয়া চাই। कॉमरेड आफरीन बेगम আমি বেগবাগানের মেয়ে, আমি লড়াই করতে নেমেছি। आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के सामने उपस्थित हैं अपनी बातों को करने के लिए। এবার মাইনরিটিসের উপর যে অত্যাচারগুলো হচ্ছে সেগুলো রোখা যাচ্ছে না, তো সেগুলো আমি রুখতে চাই। আমাদের ওয়ার্ড, আমাদের दोस्तों और साथियों, আমরা কাজ করতে চাই। पश्चिम बंगाल को दुर्नीति से बचाने के लिए हसुआ दौड़ी तारा निशान पर वोट दीजिए। हसुआ दौड़ी तारा निशान पर वोट देकर जादवपुर के रिसर्च स्कॉलर कॉमरेड आफरीन बेगम को वोट देकर हसुआ दौड़ी तारा पे वाम फ्रंट को मजबूत कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं आफरीन बेगम सीपीआईएम की कैंडिडेट आने वाली 29 तारीख को बालीगंज हल्के में जो विधानसभा चुनाव है उसमें सीपीआईएम की तरफ से खड़ी हुई हूँ। आफरीन बेगम, मैं बालीगंज की रहने वाली हूँ, बेगबगान की रहने वाली हूँ। हमारे इस पश्चिम बंगाल में, हमारे इस पूरे हिंदुस्तान में जो बीजेपी की सरकार चल रही है, वो जिस तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर, मुस्लिमों के ऊपर एक के बाद एक नीति ला रही है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। एसआईआर करके एकदम चुन चुन के माइनॉरिटीज का नाम काट दिया जा रहा है। एसआईआर को सिटीजनशिप से जोड़ा जा रहा है, नागरिकता से जोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एसआईआर किया जा रहा है, हम लोग ने कोशिश किया था ताकि एसआईआर ना हो, लेकिन एसआईआर करके माइनॉरिटीज का नाम जिस तरीके से काट दिया जा रहा है, उसके खिलाफ टीएमसी का जो आवाज उठना चाहिए था, जो सरकार चल रहा था, उन लोगों ने नहीं उठाया। उन लोगों ने 5 दिन का धरना किया, लेकिन उसके बाद वो लोग उठ गए और लोगों का नाम अभी भी कटा हुआ है। लोग फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म 6 भर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों का नाम नहीं आ रहा है। बहुत लोग वो एक साथ हर एक डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं, फिर भी उन लोगों का नाम नहीं आ रहा है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे उन लोगों का नाम काट दिया जा रहा है। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हम ये कहना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि हमारे पश्चिम बंगाल की जनता को उनका वोटाधिकार वो सुरक्षित रखे, लेकिन वो लोग फेल हो चुके हैं, वो लोग सुरक्षित नहीं रख पाए। तो इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है कि उन लोगों ने सही तरीके से ज्यादा बीएलओ क्यों नहीं दिया। अगर वो ज्यादा बीएलओ देते, काम अच्छे से होता, तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये कोई केस पहुंचा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसमें गलती हुआ है, क्यों गलती हुआ। अगर गलती नहीं होता तो पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, उन लोगों का नाम अभी एसआईआर में आता, लिस्ट में आता, वोटर लिस्ट में आता। केरला में भी एसआईआर हुआ है, लेकिन एक भी इंसान का नाम काटा नहीं किया। वहाँ पे केरला के जो सरकार है, उन लोगों ने इलेक्शन कमीशन को फोर्स किया और जो लोग मर चुके हैं, उन लोगों का नाम काटा, जो लोग दूसरे जगह पे उन लोगों का नाम काटा, लेकिन जो लोग वोटर है, असली वोटर है, उनमें से किसी का नाम नहीं काटा गया। तो केरला में हो सकता है, तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हो सकता। सरकार क्यों नहीं चला सकती, सरकार क्यों नहीं काम कर सकती। इसके खिलाफ हम वामपंथी लोग लड़ाई कर रहे हैं। जगह जगह हम लोग हेल्प डेस्क दे रहे हैं, लीगल टीम लेके बैठ रहे हैं, ताकि आम आदमी का जो लड़ाई है वो कर सके, कोर्ट तक लड़ाई कर सके। उन लोगों का जो वोटाधिकार है, हम लोग पहले दिन से मांग कर रहे हैं कि उन लोगों का जो वोटाधिकार है, वो वोटाधिकार कोई ना छीन सके, उनको वोट देना पड़ेगा। इसके लिए हमारी लड़ाई है। वक़्फ़ का जो प्रॉपर्टी है, अगर हम देखें इस पश्चिम बंगाल में, वक़्फ़ का प्रॉपर्टी, आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी टीएमसी के जो लीडर्स है अपने नाम कर चुके हैं। वक़्फ़ के प्रॉपर्टी से यतीम खाना चलता है माइनॉरिटीज का। वक़्फ़ के प्रॉपर्टी से हम लोग देख सकते हैं, हॉस्टल चलता है, गर्ल्स स्कूल चलता है, गर्ल्स कॉलेज चलता है। बहुत जगह पे टीएमसी के जो नेता है, वो लोग अपने नाम पे कर रहे हैं, अपने नाम पे कर ले रहे हैं। और ये बीजेपी बिल ला के वक़्फ़ प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं, अपने हाथ में लेना चाहते हैं। उसके खिलाफ ही लड़ाई है। जब हम लोग पश्चिम बंगाल में लड़ाई करने उतरे, तब हमारे जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता दीदी, उन्होंने कहा कि वक़्फ़ को लेके कोई
भी प्रोटेस्ट पश्चिम बंगाल में नहीं होगा। अगर वक़्फ़ को लेकर प्रोटेस्ट करना है तो दिल्ली चले जाओ, लेकिन वक़्फ़ का जो बिल है वो तो पश्चिम बंगाल में भी आया है। पश्चिम बंगाल में भी वक़्फ़ का प्रॉपर्टी है, तो दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट क्यों करे? इसी तरीके से एक ना एक करके जो बीजेपी की सरकार की पॉलिसी है वही पॉलिसी हमारे पश्चिम बंगाल में लाई जा रही है, और बीजेपी को रोकने के लिए ममता दीदी मसीहा बनती है। लेकिन हम देखते हैं कि बीजेपी की जो कैंडिडेट थी, बीजेपी के जो लीडर था बाबुल सुप्रियो, उसको 2034 के विधानसभा में कैंडिडेट कर दिया जाता है हमारे बालीगंज हल्के से। क्यों एक दंगाई को कैंडिडेट बनाया जाता है? बाबुल सुप्रियो पश्चिम बंगाल में दंगा लगाने में एक नंबर मास्टरमाइंड था। आसनसोल में जिस इमाम के बेटे का हत्या हुआ था, उसका बाबुल सुप्रियो का हाथ उसके खून से रंगा हुआ था, फिर भी बाबुल सुप्रियो को कैंडिडेट किया गया हमारे पश्चिम बंगाल में इस बालीगंज विधानसभा में। उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। जो लोग घोटाला करते हैं, दुर्नीति करते हैं, जिनकी वजह से लोगों का नौकरी हमारे पश्चिम बंगाल में चला जाता है। 8000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गया है, सरकारी स्कूल पश्चिम बंगाल में। जिस तरीके से गरीब घर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लिखने जाते थे, वो सब बंद हो रहा है। सरकारी अस्पतालों का हालात खराब है, वहाँ पे नियोग नहीं होता ठीक तरीके से, डॉक्टर नहीं है। जो लिफ्टमैन होता है, लिफ्टमैन का नियोग नहीं हुआ है कई सालों से, तो काम कौन करेगा पश्चिम बंगाल में? हम वामपंथी लोग, हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप लोग सरकार में हम लोगों को लाइएगा, अगर आप लोग हम लोगों को चुनिएगा, अगर आप लोग हम लोगों को दायित्व दीजिएगा, तो हम लोग 1 महीने के अंदर, सरकार में आने के 1 महीने के अंदर जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है सबको परमानेंट कर देंगे। क्योंकि बांग्ला हमारे पश्चिम बंगाल को बनाने के लिए लोग को जरूरत है, पश्चिम बंगाल के युवाओं का जरूरत है। उन लोगों को लेके हम लोग काम करेंगे। पश्चिम बंगाल में युवाओं को बेकार भाता दिया जाता है, 1500 रुपए दिया जाता है, और कहा जाता है कि वोट हमको दो। 1500 रुपए में घर नहीं चलता। हम कहते हैं मिनिमम मजदूरी 26,000 होना चाहिए। मिनिमम काम का मजदूरी जो है वो 26,000 होना चाहिए। हम अगर सरकार में आए तो हम वो करेंगे, ताकि इतने महंगाई के भाव में गैस का दाम, तेल का दाम जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसको कमा सके, उसको कम कर सके। जो मतलब सब्सिडी देना चाहिए सरकार को, वो सब्सिडी वो लोग नहीं दे रहे हैं। गैस का दाम बढ़ रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है। जो ऑटो चलाते हैं जो भाई, आज ही 12 रुपया बढ़ गया है गैस के दाम में, तो उन लोगों को फिर ऑटो का भाड़ा भी बढ़ाना पड़ेगा। आप लोगों को तकलीफ होगी, हम लोगों को तकलीफ होगी, तो इसके लिए कौन देखेगा? तो सरकार को जो सब्सिडी देना चाहिए, टैक्स में हम लोगों को छोड़ देना चाहिए, वो सरकार नहीं दे रही। वो टीएमसी की सरकार भी नहीं दे रही, बीजेपी की सरकार भी नहीं दे रही। हम लोग वामपंथी लोग, हम आम आदमी के लिए काम करते हैं। हम लोग कहने हैं सब्सिडी देंगे, लड़ाई करेंगे। आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि इस अंचल में बहुत दर्जी है, दर्जियों के काम के ऊपर 12% टैक्स लगाया गया, बीजेपी की सरकार ने लगाया। यही बीजेपी की सरकार जब हमारे पश्चिम बंगाल में मजदूरों को काम नहीं मिलता, उनके राज्य में जाते हैं, बीजेपी के राज्य में जाते हैं, तो बांग्लादेशी बोल के, पाकिस्तानी बोल के मारते हैं। वही बीजेपी हमारे पश्चिम बंगाल में आके इस बार वोट मांग रही है, तो उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। ममता दीदी जिनको आरएसएस का दुर्गा बोला जाता है, उनके खिलाफ भी लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी को हवा वो लोग देती है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में दंगे नहीं होता था, अभी पश्चिम बंगाल में दंगे होते थे। जिस तरीके से उन लोगों ने घोटाला किया, बीजेपी के साथ सेटिंग किया, बाबुल सुप्रियो को अपने पार्टी में लिया, इसके खिलाफ भी लड़ाई करनी है। माइनॉरिटीज के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। आने वाली 29 तारीख को जब आप वोट दीजिएगा, तब देखिएगा, अपने बच्चों की तालीम के लिए वोट दीजिएगा, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अधिकार के लिए वोट दीजिएगा, बेरोजगारी के खिलाफ अपने घर के बच्चों के काम के लिए वोट दीजिएगा, ताकि बाहर के राज्य में उन लोगों को चले जाना ना पड़े। और हमारा जो अधिकार जो छीन लिया जा रहा है, वोट अधिकार से लेके हमारे बात करने का तक का अधिकार, उसके लिए वोट दीजिएगा। आने वाले 5 साल को जो आपका भविष्य चुनेगी, आप उसको चुनना। बूथ में रिगिंग जो है वो सब कुछ एकदम आप लोग मतलब छोड़ दीजिएगा, और एकदम बूथ में रह के अपना वोट खुद दीजिएगा। लड़ाई है, आम आदमी की लड़ाई है, पेट की लड़ाई है, भूख की लड़ाई है। धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, भाषा के नाम पे जो राजनीति करता है, जो हम लोगों को बांटना चाहती है, नफरत की राजनीति करती है, उनके खिलाफ वोट दीजिएगा। इलेक्शन कमीशन जैसे बीजेपी की तलवे चाट रही है, उनके खिलाफ वोट दीजिएगा। इस घोटाले के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ, इस दंगाइयों के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वोट दीजिएगा। वामपंथियों को वोट दीजिएगा। आने वाले 29 तारीख को मैं विधानसभा की कैंडिडेट, सीपीआईएम की प्रार्थी हूँ, सीपीआईएम की कैंडिडेट हूँ, आफरीन बेगम। आप सब लोगों का समर्थन चाहती हूँ, वोट चाहती हूँ, दुआ चाहती हूँ। दुआ कीजिएगा। इंकलाब जिंदाबाद।